विद्यार्थी मित्रों, आप सभी इस साल बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं और उसके लिए अभी से जी लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में विचलित न होकर अपना कार्य जारी रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता। आप सभी इस डिजिटल माध्यम का उपयोग करके लगन के साथ अभ्यास कर रहे हैं, इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन अगर यह तैयारी वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के परिरूप को ध्यान में रखते हुए करें तो परीक्षा में और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही किस मुद्दे के अध्ययन के लिए कितने वक्त की जरूरत पड़ेगी यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 हिंदी द्वितीय भाषा के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के परिरूप की समझ प्राप्त करेंगे। विभाग ए गद्य विभाग है, जिसका भारांक 25 मार्क्स है। विभाग बी पद्य विभाग है, जिसका भारांक भी 25 मार्क्स है। विभाग सी, इस विभाग में व्याकरण और प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रश्न होंगे, जिसका भारांक 20 मार्क्स है। विभाग डी अर्थ ग्रहण का है, जिसके 15 मार्क्स है और ई विभाग लेखन विभाग है, जिसका भारांक भी 15 है। इस तरह कुल 100 मार्क्स का प्रश्न पत्र है। प्रारूप को विस्तृत रूप से देखें तो विभाग ए गद्य विभाग, सबसे पहले है बहुविकल्प। 3 मार्क्स में यह पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत बहुविकल्प वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही जवाब का 1 मार्क्स है। आगे है योग्य जोड़ा मिलाइए। यह 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इस प्रश्न के अंतर्गत गद्य पाठ में से 2 पाठ के नाम दिए हुए होंगे और उसके सामने विभिन्न पात्रों के नाम दिए हुए होंगे, जिनमें से आपको कौन सा पात्र किस पाठ में आता है यह समझकर सही जोड़े मिलाकर लिखना है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स है। आगे है एक एक वाक्य में उत्तर। यह 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इस प्रश्न में 4 प्रश्न होंगे, जिसका जवाब 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। प्रत्येक सही जवाब के लिए 1 मार्क्स है। 2-3 वाक्यों में उत्तर। यह 6 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इस प्रश्न में कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न का विकल्प दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 3 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक सही जवाब के लिए 2 मार्क्स है। आगे है 7-8 वाक्यों में उत्तर। यह 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न का विकल्प दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 मार्क्स है। यहाँ पर प्रश्नों के विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। आगे देखते हैं विभाग बी पद्य विभाग बहुविकल्प प्रश्न। यह 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत बहुविकल्प वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स है। आगे है योग्य जोड़ा मिलाइए। यह 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। इस प्रश्न के अंतर्गत पद्य पाठ में से 2 पद्य के नाम दिए हुए होंगे और उसके सामने विभिन्न रचयिताओं के नाम दिए हुए होंगे, जिनमें से आपको कौन सा पद्य किस रचनाकार की रचना है यह समझकर सही जोड़े मिलाकर लिखने हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स है।
एक एक वाक्य में उत्तर। यह 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसमें 4 प्रश्न होंगे जिसका जवाब 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। प्रत्येक सही जवाब के लिए 1 मार्क्स है। 2-3 वाक्यों में उत्तर, यह 6 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसमें कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न का विकल्प दिया जाएगा। प्रत्येक सही जवाब के लिए 2 मार्क्स है। 7-8 वाक्यों में उत्तर, यह 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत कुल 2 प्रश्न हैं और 1 प्रश्न का विकल्प दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के 5 मार्क्स है। यहाँ पर प्रश्नों के विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। विभाग सी जो कि व्याकरण विभाग है और प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रश्न भी इस विभाग में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है समानार्थी शब्द। यह 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। 2 शब्द दिए जाएंगे जिसके समानार्थी शब्द लिखने हैं। प्रत्येक सही उत्तर का 1 मार्क्स है। आगे है विलोम शब्द। यह 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसमें 2 शब्द दिए जाएंगे जिसके विलोम शब्द आपको लिखने हैं और प्रत्येक सही उत्तर का 1 मार्क्स है। आगे है तत्सम रूप। यह भी 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसमें 2 शब्द दिए जाएंगे जिसके तत्सम शब्द लिखने हैं। प्रत्येक सही उत्तर का 1 मार्क्स है। प्रत्यय या उपसर्ग, यह भी 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। इसमें 2 शब्द दिए जाएंगे जिसमें से प्रत्यय या उपसर्ग को सूचना के अनुसार शब्द से अलग करना है। प्रत्येक सही उत्तर का 1 मार्क्स है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, यह 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे और इसमें 2 शब्द समूह दिए जाएंगे जिनके लिए 1 शब्द देना है। प्रत्येक सही उत्तर का 1 मार्क्स है। आगे है अशुद्ध वाक्य शुद्ध करना। यह 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसमें एक अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा जिसको सुधार कर या शुद्ध करके पूरा वाक्य फिर से लिखना है, जिसके सही उत्तर का 1 मार्क है। आगे है कहावत। यह 1 मार्क में पूछी जाएगी। यहाँ पर एक कहावत दी जाएगी जिसका आपको अर्थ लिखना है। सही उत्तर का 1 मार्क है। आगे है मुहावरे। यह 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। यहाँ पर 2 मुहावरे दिए जाएंगे जिसका अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रत्येक सही उत्तर के 2 मार्क्स है। और इस विभाग के अंत में है प्रयोजन मूलक हिंदी। इसमें से 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी के 4 प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर 1-2 वाक्य में देने हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स है। अब देखते हैं विभाग डी, ससंदर्भ व्याख्या। यह 5 मार्क्स में पूछी जाएगी। इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक आधारित एक पद्यांश दिया जाएगा जिसकी संदर्भ के साथ व्याख्या करनी है। सही उत्तर के 5 मार्क्स है। इस विभाग में आगे है संक्षेपीकरण। यह 5 मार्क्स में पूछा जाएगा और इसमें एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसका 1/3 भाग में
सारांश लिखकर उसको उचित शीर्षक भी देना है। सही उत्तर के 5 मार्क्स है। आगे है गद्यार्थ ग्रहण। यह 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसमें एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। विभाग ई। इस विभाग में सबसे पहले है कहानी लेखन। यह 5 मार्क्स में पूछी जाएगी। इसमें कहानी की रूपरेखा या स्वरूप के मुद्दे दिए जाएंगे। उसके आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक देना है। सही उत्तर के 5 मार्क्स है। आगे है निबंध लेखन। निबंध 10 मार्क्स में पूछा जाएगा और यहाँ पर 250 शब्दों में निबंध पूछा जाएगा और उसके विकल्प में अन्य और 2 निबंध भी दिए जाएंगे। तो यह था हमारा प्रारूप। प्रारूप के बाद आज का हमारा टॉपिक है प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत पुस्तकालय का महत्व और उसकी उपयोगिता। सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत किस प्रकार के पाठ हमारे पाठ्यक्रम में हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी यानी कि विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी। हिंदी केवल साहित्य की भाषा बनकर न रह जाए, लेकिन जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास हो सकता है। सुखद बात यह है कि हिंदी के कई संदर्भों में इस नई भाषा संरचना के इस रूप को केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अपने अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करके इसे सम्मानित भी किया है। प्रयोजन मूलक हिंदी आज इस देश में बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी बढ़ती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज इसने एक और कंप्यूटर, तार, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के माध्यमों में इसका प्रयोग हो रहा है, तो वही दूसरी ओर शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक एकम और रक्षा, सेना, इंजीनियरिंग आदि प्रौद्योगिक संस्थानों में भी इसका उपयोग हो रहा है। तदुपरांत कृषि, चिकित्सा, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग हो रहा है। हमारे पाठ्यक्रम में भी प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत ऐसे ही विषयों को समाविष्ट करते हुए कुछ पाठ दिए गए हैं। जैसे कि हमने परिरूप में देखा, विभाग सी में इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं पुस्तकालय के महत्व एवं उसकी उपयोगिता की। मनुष्य सदा ही जिज्ञासु प्रकृति का रहा है और उसकी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए सबसे अच्छा साधन है पुस्तक। मानव ज्ञान से संबंधित अधिकांश विषयों पर उनके पुस्तक उपलब्ध है, पर समस्या यह है कि लोग अपनी पसंद की सभी पुस्तकें या पुस्तकों का विशाल भंडार खरीद नहीं सकते हैं और न उन्हें रखने की उनके पास व्यवस्था भी होती है। इसलिए प्रत्येक की रुचियों के अनुसार और अनेक विषयों से संबंधित पुस्तकें केवल पुस्तकालयों में ही उपलब्ध हो सकती है। मनुष्य की ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए सबसे सुलभ साधन पुस्तकालय है। पुस्तकालयों से विविध विषयों की दुर्लभ पुस्तकें भी प्राप्त की जा सकती है। आज पुस्तकालयों की कमी नहीं है। बड़े शहरों में पुस्तकालय भरे पड़े हैं। विश्वविद्यालयों, विद्यालयों, पंचायत कार्यालयों, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों, सरकारी कार्यालयों आदि में अपने अलग से पुस्तकालय होते हैं।
वर्तमान समय में पुस्तकालय नवीनतम सुविधाओं से सज्ज है। आज लगभग सभी पुस्तकालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। अब पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का भी उपयोग पाठकों को शीघ्र सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे उसका उपयोग और भी सरल हो गया है। पुस्तकालयों में कंप्यूटर के माध्यम से यह जानकारी भी जानी जा सकती है कि पाठक को किस पुस्तक की जरूरत है और वह पुस्तक पुस्तकालय में कहाँ है अथवा किस पाठक के पास है। इसके उपरांत इंटरनेट की वेबसाइट पर जाकर भी एक क्लिक से अनेक जानकारियां पा सकते हैं। पुस्तकालय के महत्व को देखें तो आज की प्रतियोगिता के युग में पुस्तकालय बेहद उपयोगी है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। ये सारी पुस्तकें पुस्तकालयों में एक जगह ही मिल जाती है। यदि विद्या धन है तो पुस्तकालय उस धन का कोष है जो पाठक की उदारता से सहायता करता है। पुस्तकालय के महत्व को देखें तो आज के प्रतियोगिता के युग में पुस्तकालय बेहद उपयोगी है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। ये सारी पुस्तकें पुस्तकालयों में एक जगह ही मिल जाती है। यदि विद्या धन है तो पुस्तकालय उस धन का कोष है। पुस्तकें हमारी बुराइयों से हमें बचाकर अच्छाइयों की ओर ले जाती है। पुस्तकालय में जाकर मन में एकाग्रता जन्म लेती है। बिना व्यय के बहुमूल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुस्तकालय में श्रेष्ठ तथा बहुमूल्य पुस्तकें मिलती है, जिसे हम उन पुस्तकों का सदुपयोग करना सीखना चाहिए और उन्हें ठीक प्रकार से पढ़कर समय पर लौटा देना भी चाहिए। पुस्तकालय मंदिरों के समान महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय की उपयोगिता की बात करें तो पुस्तकालय विविध विषयों की पुस्तकों के ज्ञान के भंडार जैसे है। पुस्तकालय से नियमानुसार आसानी से पुस्तकें प्राप्त की जा सकती है। पुस्तकालयों में अधिकांश समाचार पत्र पत्रिकाएं भी मंगाई जाती है, जिसे पाठक ज्ञान के साथ साथ इन पत्र पत्रिकाओं के द्वारा अपनी जानकारी को भी अद्यतन कर सकते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय मानव जीवन में नित्य नए ज्ञान से संपन्न होने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने कक्षा 12 हिंदी द्वितीय भाषा के प्रारूप की जानकारी प्राप्त की और प्रयोजन मूलक हिंदी में हमने पुस्तकालय के महत्व और उसकी उपयोगिता का अध्ययन किया।